हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। आज हम लोग फर्स्ट ईयर यानी 11th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक मेरे चैनल पे केवल इंटर के ही वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रहे थे, लेकिन आज से फर्स्ट ईयर के भी वीडियोस जो हैं वो रोज़ अपलोड हुआ करेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग जो हैं वो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हमारा है सेट यानी समुच्चय। इस चैप्टर को छोटे क्लास में भी हमने किसी क्लास में पढ़ा होगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें नई चीज़ है। इसलिए सबसे पहले चैप्टर जो है वो है सेट यानी समुच्चय। सेकेंड चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम रिलेशंस पढ़ेंगे और फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस साल हम लोग रिलेशन किसे कहते हैं यानी उसकी डिफिनीसन, उसमें डोमेन, कोडोमेन, ये सब, रेंज, और फंक्शन किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं। ये चैप्टर इंटर में भी है यही नाम से, लेकिन उसमें जो है वो रिलेशन और फंक्शन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, और इस साल जो है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि अगले साल जो इंटर में चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आए। थर्ड चैप्टर है हमारा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर भी हम लोग पीछे पढ़ते चले आए हैं। चैप्टर का नाम यही रहता है हर साल, बस इसमें और नए फॉर्मूले जो हैं वो इंक्लूड होते आते हैं। तो इस साल भी हम कुछ और नए फॉर्मूलों से कुछ और नए क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसी में एक छोटा सा टॉपिक है टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे हम लोगों ने रैखिक समीकरण सीख रखी है, द्विघात समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों ने सीख रखी है सॉल्व करना। उसी तरह से इस साल सीखेंगे जो टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें जो है वो हम स्टार्टिंग के जो प्रिंसिपल थे उनके थ्रू हम सीखेंगे कि किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करना या फिर किसी भी कंडीशन को प्रूफ करना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि वो n की सभी नेचुरल वैल्यू के लिए वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सममित संख्या एवं द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स यानी वास्तविक संख्याएं और सममित संख्याएं। आज तक हम लोगों ने जो है वो केवल जो है वो वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं यानी रियल नंबर्स पढ़े। उसके अब हम लोग पढ़ेंगे सममित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी में है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए होंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब धराचार का रूल लगाते हैं तो वहाँ पर रूट के अंदर टर्म जो है वो निगेटिव आ जाता है, तो हम वहीं पर वैल्यू छोड़ देते थे। लेकिन अब इस साल जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले साल सॉल्व किया था। बस फ़र्क इतना है कि जो अब वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से आएंगी, रियल नंबर नहीं आएगी। उसके बाद चैप्टर है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज़, या इसी को कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। इसको हम पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण तो हमने पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ी है, लेकिन अब इनइक्वेशन यानी इनइक्वलिटीज़ हमें पढ़नी है। और इसी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट ईयर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। इसी से वो रिलेटेड है जो कि इस समय में इंटर क्लास में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है क्रमचय तथा समचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए कि मैंने आपको 3 नंबर दे दिए 1, 3 और 5, और कहा इन 3 डिजिट्स से जो है वो 2 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं। तो ये तो आसानी से हम बता देंगे, लेकिन अभी ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा डिजिट्स दे दें और पूछे कितने नंबर बनेंगे तो नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम। जैसे a + b का होल स्क्वायर हमें आता है, a + b का होल क्यूब आता है, लेकिन अभी हम कह दें कि a + b की होल पावर 7, a + b की होल पावर 10, तो इनको कैसे ओपन करेंगे वही हम लोग सीखेंगे बायनोमियल थ्योरम। ये जो a + b का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इनके जो ये फॉर्मूले आए हैं वो आए कहाँ से हैं? बाइनोमियल थ्योरम से ही आए हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती हैं, इसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कब कितनी कैसी होती हैं और इसके बारे में विधिवत। फिर नेक्स्ट चैप्टर है शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। हम लोगों ने 10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ा था, शंकु का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब पढ़ा था। अब शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन, यानी कोन शंकु को भी अगर हम अलग अलग तरीकों से कट करते हैं तो नई नई आकृतियां मिलती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या इसी को कहते हैं 3D। जैसे हम लोग छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में या 10th क्लास में द्विविमीय ज्यामिति का परिचय। जैसे पॉइंट लिखा है 2,4, पूछेंगे कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में है। इसी तरीके से वहाँ 2 एक्सिस होती हैं और यहाँ पर 3 एक्सिस होंगी। अगर आपको द्विविमीय ज्यामिति आती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सीमा तथा अवकलज, यानी किसी फंक्शन की लिमिट्स और डेरिवेटिव निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल लास्ट में चैप्टर पढ़ा जाएगा क्योंकि ये इंटर से रिलेटेड है, इसलिए अवकलन के बारे में यहाँ बेसिक पढ़ेंगे और इंटर में और इसका विस्तार पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है गणितीय विवेचना, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते एक तरीके से, उसी तरीके से हिंदी में हमको पढ़ना है इसको, ठीक, आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगला चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, यानी जैसे हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना सीखा है, उसी तरीके से इतना तो काम करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा और इसमें आगे पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में भी पढ़ी है, तो वहाँ पर हमने बेसिक पढ़ा है और इसमें और पढ़ेंगे। और ये प्रायिकता चैप्टर जो है वो इंटर में भी है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन हमारे पिछले टच में हैं, कौन से चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कल से एक एक चैप्टर लेके चलेंगे और उसको विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।